अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी दे। वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिएगा, इवश फातिमा जामिया इशतुल बनात को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। दिल्ली की मस्जिद के दरवाजे पर एक मजदूर, फ़कीर और एक अंग्रेज़ का वाक़या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, आज हम अपने ईमानों का जायज़ा लें तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह दिल्ली की मस्जिद में, इसी तरह दिल्ली की जामिया मस्जिद के दरवाजे पर एक मजदूर आदमी बैठा होता था, भीख मांग रहा होता था। तो हर आने जाने वाले से एक दिन क्या हुआ, एक जो अंग्रेज़ था वहाँ मस्जिद को देखने के लिए आया। अंग्रेज़ अक्सर मस्जिदों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जूतों से आगे नहीं जाते, वहीं खड़े होकर अपने दिल को सुकून पहुँचा लेते हैं। तो अंग्रेज़ बड़े ओहदे पर था, फाइज। जब वो इस फ़कीर के पास से गुजरा तो इसने सलूट मारा और कुछ ताकि कुछ देकर जाए। चनाचा इस अंग्रेज़ ने कुछ पैसे अपने जेब में से, वो हैंड बैग निकाला, उसमें से कुछ पैसे निकाल के उसके हवाले किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब उसके हवाले कर दिए, पैसे कुछ निकाल कर उसे दे दिए, तो अंग्रेज़ बाहर जो था वो खड़ा होकर उसने मस्जिद का जो था दीदार किया और उसको सुकून हासिल हुआ। तो वह वापस अपने घर चला गया। तो वो अंग्रेज़ मस्जिद को देखकर जब चला गया तो घर जाकर इसे मालूम हुआ, इसने जेब में हाथ डाला तो इसको अपना बटुआ नज़र ना आया। जब बटुआ इसको नज़र ना आया तो वो परेशान हुआ कि उसमें बहुत सारी रकम थी और पता नहीं कहाँ गिर गया, ये ख्याल करके खैर उसने बात आनी जानी कर दी। एक हफ्ते के बाद फिर जब उसको छुट्टी हुई तो उसके बीवी ने उससे दरख्वास्त की कि आप मस्जिद को ज़ियारत के लिए गए थे, मस्जिद को देखने के लिए गए थे, चनाचा आज छुट्टी है तो मुझे भी लेकर चलें। जब वो अंग्रेज़ इस मस्जिद में अपनी बीवी को लेकर गया तो वो मजदूर फ़कीर जो जिसके पास से वो गुजरा था, वो फ़कीर फ़ौरन खड़ा हो गया और खड़ा होकर इसने कहा कि आप पिछली दफ़ा आए थे, मुझे कुछ पैसे दिए थे, इसके बाद आप जो बटुए को जेब में डालने लगे तो थोड़ी दूर आगे जाकर बटुआ आपका गिर गया और मैं देख रहा था, मैंने इस बटुए को उठा लिया, ये आपकी अमानत है मेरे पास, ये आप ले लीजिए। जब ऐसे कहा कि मैं आपके हवाले करता हूँ, अंग्रेज़ ने बटुए को खोल कर देखा तो उसमें पैसे पूरे थे। जब उसमें पैसे पूरे थे, हैरान होकर वो सोचने लगा और बटुआ जो था वो तो उसने ले लिया, लेकिन उसके अंदर जो रकम थी उसने सोचा कि ये पूरी है, कुछ ये निकाल लेता। उसने उससे सवाल किया, फ़कीर से पूछा कि तुमने इसमें से कुछ रकम क्यों ना निकाल ली, तुमने सारी की सारी मुझे वापस कर दी। तो फ़कीर ने क्या कहा कि क़यामत के दिन हर आदमी अपने नबी के पीछे जो है वो होगा। जमात की सूरत में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक दूसरे के पीछे होंगे तरतीब के लिहाज से। जब मैंने बटुआ उठाया तो मेरा जी चाहा कि मैं इसमें जितनी रकम है इसको कुछ ना कुछ इसको निकाल लूं। तो मगर फिर मुझे ख्याल आया कि हर काम अल्लाह के सामने रख दिया जाएगा, हर काम अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर मैं ये पैसे रख लूँगा तो कल क़यामत के दिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो हैं खड़े होंगे और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होंगे। मैं कहाँ खड़ा हूँगा? अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हूँगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होंगे। तो इस वक्त ऐसा ना हो कि आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी को शिकायत लगाएं कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे चोरी कर लिए थे। ये सोचकर मैंने इसमें कोई ख़यानत नहीं की और मैंने अपने आप को संभाला, बचाया। आपके पैसे मैंने आपको लौटा दिए हैं, आप इस पे मेरा अल्लाह गवाह है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमें दिल्ली के इस मशहूर फ़कीर जैसी मोहब्बत भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो अल्लाह आप पे मुझ पे राज़ी हो जाए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद उजाला कर दे।
دہر میں اس میں محمد اجالا کر دے۔ اللہ آپ کو مجھے ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہ قیامت کے دن ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ باقی سارے انبیاء کرام یہ نہ کہیں کہ آپ کی امت کے لوگ ایسے نکلے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی ڈر کی وجہ سے ہم بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنی جو ہے غیبتوں چغلیوں ہر چیز کو چھوڑ دیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرتی ہے، ہم بددیانتی کو چھوڑ دیں، ہم چوری چکاری کو چھوڑ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دنیا اور آخرت میں زخمی نہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب سے ہر گناہ کو 70 کوس دور کر دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے۔